मैं डॉक्टर आशीष शर्मा डिज़ायर यूनिवर्सिटी से सभी स्टूडेंट का फिर से अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा ज्योतिष मारतंड जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसका 7वां एपिसोड दे रहा हूं। ये 7वां एपिसोड का हमारा पॉइंट है, टॉपिक है हमारा वर्षफल। वर्षफल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि ये हर साल हमारे जन्मदिन से लेकर नेक्स्ट जन्मदिन तक ये चेंज होता है, इसमें चेंजेस आती हैं। दिशा सिस्टम तो हमारा लंबा होता है, उसमें उपाय कर दो तो कोई चेंजेस करने की कितनी देर ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वर्षफल जो है हर साल चेंज होता है और ये हमें हर वर्ष अपने क्लाइंट को ये गाइड करो कि जन्मदिन से एक हफ्ता पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाओ और जिससे वो चेंजेस जो है उसकी रेमेडी करने से वो वर्षफल पॉजिटिव हो जाता है या उसकी प्रेडिक्शन बन जाती है। आप अपने लेटर पैड के ऊपर उस वर्षफल की प्रेडिक्शन उसको बना के दो। ये एक तरह की एक नशा लगाने वाली क्लाइंट को बात होती है जो अपनी हर साल कुंडली को वर्षफल के रूप में एनालिसिस कराने के लिए आपके पास आएगा और आपको फीस दे के जाएगा। ये आपकी एक दुकानदारी का एक फैक्टर भी मेन बन जाता है और हर क्लाइंट से आपका उनसे मिलन साल के बाद कंपलसरी हो जाता है, जिससे आपकी अर्निंग में भी बेनिफिट होगा और वो कस्टमर भी आपके टच में रहेगा। ये वर्षफल एक क्या चीज़ है? वर्षफल क्या है? वर्षफल की एक समानता होती है, जिस राशि में हमारा सूरज जितने डिग्री पे होता है वर्षफल में भी वो उतने डिग्री पर उसी राशि में आ जाता है, लगन चाहे वर्षफल का कोई भी हो। ये हमारा इसमें एक समानता होती है क्योंकि सूरज राशि पर परिवर्तन महीने के बाद करता है तो वो जन्मदिन पर साल के बाद वो कंप्लीट करता है अपने चक्कर को। इसलिए आप जिस भी वर्षफल को कुंडली को देखें, हमारे कंप्यूटर जो वर्षफल की कुंडलियाँ निकालता है उसमें आप चेक कर लें कि जिस राशि में जन्म कुंडली में हमारे सूरज पड़ा है, जितने डिग्री पे पड़ा है वर्ष कुंडली में भी वो सूरज उसी राशि में आएगा और उतने ही अंशों पर आएगा। ये एक सिमिलरिटी होती है। वर्षफल में हमने चार टॉपिक को देखना होता है। पहला टॉपिक है मुंथा। मुंथा हमारे वर्ष कुंडली में MUN लिखा कंप्यूटर ने लिखा होता है, जिसको हम मुंथा बोलेंगे। वो जिस राशि में पड़ा है उसके स्वामी को हम मुंथेश बोलेंगे। तीसरा है वर्षेश, वर्ष कुंडली के लगन को हम वर्षेश कहेंगे। चौथा है लग्नेश, लगन हमारी जन्म कुंडली के लगन को हम लग्नेश कहेंगे। पांचवा है काल सर्वदोष, वर्ष कुंडली में हमने काल सर्वयोग भी देखना है। कई बार काल सर्वयोग की दिशा ना लगी हो तो वर्षफल में यदि काल सर्वयोग बन जाए तो वो भी अपना इफेक्ट देने लग जाता है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, इसको आराम से आप कर सकते हैं। ये जब हमारी चार चीज़ें मुंथा, मुंथेश, वर्षेश और लग्नेश, ये चारों के चारों कुंडली के वर्ष कुंडली में चौथे घर में, 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में आ जाए तो उसका उन घरों के प्रति जो नेगेटिव चीज़ें आपने लिख देनी हैं। यदि ये सारी चीज़ें केंद्र और त्रिकोण में मतलब आए या 6, 8, 12 घरों साथ चौथे घर से अलावा आए तो उस घर के आपने पॉजिटिव रिजल्ट लिख देने हैं। ये पिछले सिलेबस में हमने 12 घर कराए थे। जिन जिन घरों से जो जो चीज़ आती हैं, जब ये नेगेटिव हाउसों में जाएंगे तो उन घरों की नेगेटिव चीज़ें लिखनी है। जब ये पॉजिटिव हाउसों में आएंगे तो उन घरों की पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है। इस तरह ये आप मुँह जुबानी भी अपना वर्षफल बना के दे सकते हैं। लेकिन वर्षफल में एक चीज़ बहुत ज़रूरी देखने वाली होती है, जन्म कुंडली का जो लगन होता है वर्ष कुंडली में भी जब सेम लगन आ जाए या उतने डिग्री जिस लगन कुंडली में जिस डिग्री में आपका लगन है वर्ष कुंडली का लगन ±3 में आ जाए तो वो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। वर्षफल जो पॉजिटिव होते हुए भी वो अपना नेगेटिव इफेक्ट देगा। उसके लिए उसकी रेमेडी क्या है? इसको लगन का तिलक जरूर लगाना चाहिए। जैसे पुराने बुजुर्ग बोलते थे कि उसका तो नया जन्म हुआ है, यानी कि वो नेगेटिव हुआ है,
इसी का मतलब होता है जब सेम लगन आ जाए। मान लीजिए आपके लगन की, जन्म कुंडली के लगन की 20 डिग्री है, तो +-3 का मतलब है कि वर्ष कुंडली का लगन 17, -3, 20 से -3 करोगे तो 17 आएगा, 20 में +3 करोगे तो 23 आएगा। यदि वर्ष कुंडली का लगन 17 और 23 डिग्री के बीच आएगा तो वो वर्ष फल मुंथा मुंथेश सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी वो नेगेटिव हो जाता है, और जातक के सिर पर कोई ऐसी चोट लगती है जिससे सारी अर्थव्यवस्था हिल के नेगेटिव इफेक्ट होता है। उस कंडीशन में आपको जो भी जन्म का लगन होता है, लगन के स्वामी के टिक्का माथे के ऊपर लगाना शुरू कर दो, तो ये हमारी एक रेमेडी के रूप में काम करता है। ये तो हम मुँह जुबानी भी हम इसको कर सकते हैं। यदि मान लो आपको कोई मुँह जुबानी करने में, प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आए, तो हमारी किताब जो है उसमें मुंथा किस घर में है, मुंथेश किस घर में है, 12 के 12 घरों का अलग अलग ये लिखा हुआ है। तो 12 के 12 घरों की मुंथा, 12 के 12 घरों का मुंथेश का फल वहाँ दिया हुआ है। वहाँ आप देख ले मुंथा किस घर में है, मुंथेश किस घर में है, कॉपी पेस्ट करने वाली बात है, वहाँ से एज इट इज़ चीज़ें लिख दो। लेकिन उसमें लिखने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक पॉइंट कह रहा है कि इस वर्ष में पैसा आएगा, मान लो दूसरा पॉइंट कह रहा है इस वर्ष में पैसा नहीं आएगा, तो क्लाइंट मिसगाइड हो जाएगा कि पंडित जी ये बताओ पैसा आएगा कि नहीं आएगा। उस कंडीशन में आपने ये लिखना है कि इस वर्ष में पैसा तो आएगा पर वो आपके पास टिकेगा नहीं। इस तरह इसको लिख के हमारे 12 के 12 घरों का मुंथा मुंथेश का फल भी दिया हुआ है किताब में। और वर्षेश, वर्षेश क्या है, वर्ष कुंडली के लगन का स्वामी वो भी 12 घरों में जिस घर में आएगा उसका फल भी लिखा हुआ है। चौथा है लग्नेश, लगन का स्वामी, जन्म कुंडली का लगन भी 12 घरों में वर्ष कुंडली में किस घर में आया है उसका फल भी किताब में लिखा हुआ है। सिर्फ आपको वहाँ से जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं उनको उठा के एज इट इज़ लिख दो, तो आपका ये वर्ष फल कंप्लीट हो जाएगा। 250-300 रुपये के करीब आप इस वर्षफल का चार्ज कर सकते हैं। और जो भी उसके जन्मदिन की एक आध रेमेडी जरूर देनी चाहिए। जैसे 9वां घर किस्मत का होता है, जो भी राशि उस घर में पड़ी है उसके जन्मदिन के ऊपर उस ग्रह की वस्तुओं का दान या प्रसाद मंदिर में या अपने अपने धर्म के मुताबिक करवा दो, तो वो वर्ष फल हमें पॉजिटिव फल देने लग जाता है। इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। अब मुंथा क्या वर्ड है, मुंथा जो हमारी होती है, जब जातक का जन्म होता है तो मुंथा पहले घर में होती है। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं मुंथा एक एक घर आगे चले जाती है। आप जन्म कुंडली से उसकी एज के मुताबिक कंप्यूटर के अलावा भी मुंथा आप मुँह जुबानी निकाल सकते हो। इस तरह वैसे तो हमारा कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वर्ष कुंडली और लगन कुंडली दोनों ही उसमें लिखी होती हैं। मुंथा का मतलब होता है MUN, जहाँ लिखा है उसका स्वामी मुंथेश वर्षेश, ये 5 चीज़ों के फैक्टर को देख के आप उस जातक का वर्ष फल की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यदि काल सर्प जो हो तो जिस घर में राहु पड़ा है, जिस घर में केतु पड़ा है, दोनों को जोड़ लो। शुक्रवार को उतने सांप सिक्के के जल प्रवाह कर दो, तो वह जो काल सर्प योग है नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी देने लग जाता है। काल सर्प योग कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती, ये मैंने पिछले सिलेबस में भी पढ़ाया था। जन्म कुंडली का काल सर्प योग या वर्ष कुंडली का काल सर्प या वर्गा कुंडलियों के काल सर्प योग होते हैं, ये इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते। ये सतयुग के समय में नेगेटिव चीज़ें होती थी, कलयुग में ये कलयुगी चीज़ों की तरफ आदमी का झुकान जाता है। लेकिन काल सर्प योग की आप रेमेडी कर दो तो शास्त्रों में 16 गुना फल में वृद्धि होती है। इसलिए ये कलयुग में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है इतनी। इसके सांप जल प्रवाह कर दो, या सांप को दूध पिला दो, या शनि 60 सती काल सर्प की पूजा भी होती है वो करा दो, तो ये सारा वर्ष फल पॉजिटिव फल देने लग जाता है। ये छोटा था जो हमारा चैप्टर था वर्ष फल। उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद। डॉक्टर RC शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।